दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश एक संविधान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा बने रहने में उनकी अहम भूमिका रही। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले 4.5 साल से मुंबई पर बीजेपी का नियंत्रण है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले भी करीब 3.5 साल तक बीएमसी का काम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के जरिए चलाया गया। राउत के मुताबिक इस पूरे समय मुंबई का प्रशासन बीजेपी सरकार के नियंत्रण में रहा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे केरल और अन्य राज्यों के लोग त्योहार पर आसानी और आराम से अपने घर पहुंच सकेंगे। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के समय यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार और कुवैत के बीच मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 7,430 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में यह समझौता बड़े जलाशयों में एक्वाकल्चर विकसित करने के उद्देश्य से हुआ है। इससे मत्स्य उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में चुनाव आयोग का पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक मतदाता जागरूकता का मॉडल बन चुका है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यही बात स्वीकार नहीं हो रही। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऑनलाइन मोटरसाइकिल टैक्सी बुकिंग के लिए महाजे ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ऐप लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करेगा और बाइक टैक्सी चालकों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने ऐप की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में 4 दिनों में पूरे महीने जितनी बारिश हो चुकी है। उन्होंने लोगों से जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की। अगले 3 दिन भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुराईपुर घटना पर कहा कि पीड़ितों की मांगों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 से पूछताछ जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को भी अहम बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ मेट्रो का विस्तार नहीं किया गया और ये वहीं तक सीमित है जहां तक पहले बन चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कैंसर इंस्टीट्यूट का काम भी सरकार ने पूरा नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि इसके कारण मरीजों को अब तक इलाज की पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वांडिंग ने कहा कि मोरिंडा की बैठक किसी के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हुई थी। उन्होंने कहा कि यह बैठक चरणजीत सिंह चन्नी के स्वागत और पार्टी रणनीति पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। वार्डिंग ने भरोसा जताया कि जल्द ही कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नजर आएंगे। बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की आज की बैठक काफी अहम है। उन्होंने बताया कि बैठक में चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों के इस्तीफे पर चर्चा होगी। यदि इस्तीफा स्वीकार होता है तो ट्रस्ट आगे की कार्यप्रणाली और व्यवस्था पर फैसला करने वाला है।